Hello. The conversation you're going to listen to is between me and Adarsh. We're trying to record the routinely conversations that we have about philosophy and in general. I mean, even in general, we have conversations of the sort that you're going to listen to. Now, this one was the first one we recorded, and so it was not quite planned. There is not much context that I can give you for the conversation, and we did not act as if this was being recorded. It was only a sample run. Now, one more thing about the conversation is that the first part of it, I have no idea where it is. Somehow, I did press record, but it did not get recorded. So, there's that. The start is going to be very abrupt, the ending is going to be very abrupt. I don't think you're going to listen to it, but in case you decide to, we talked about Deleuzian ideas, we talked about topology and a little bit of Kashmiri Shaivism, which was abruptly it came to an abrupt end because my storage space ran out. So there's that. In the future, we are going to try and plan it out, these conversations, and hopefully make it a little more contextual and fun. If you can enjoy. एक लास्ट रेफरेंस शॉर्ट में, क्योंकि वो फिर वो ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगा, वो शेयर करूंगा कि कहीं ना कहीं वो जो एक इंटरफेस पे जो आ रहा था डेल्यूज ऑन द फिलॉसफी एंड द साइंसेस, वो साइंस का जो एक होता है ना, नॉट एज अ साइंस एज पैराडाइम, ठीक है, जस्ट साइंस एज वट एवर इट इज डीलिंग विथ, ठीक है, क्योंकि वट एवर इट इज डीलिंग विथ मे बी ऑफ ह्यूज यूज फॉर फिलोसफर, और लाइक मैं तुम्हारे फेस का बात कर रहा हूँ, मैं खाली ट्रायंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, बट तुम्हारा फेस तो बहुत कंटेक्स्ट के लिए यूजफुल है, नॉट ओनली द पैराडाइम ऑफ द साइंटिस्ट. सो इन द सेम वे कि वट एवर दे आर डीलिंग विथ, वो जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो टॉपिक इवॉल्व हो रहे हैं उसको भी शो करने लगा. क्योंकि उसमें क्या हुआ कि डेल्यूज ये टॉपिक ऑफ डिफरेंस का बात करता है ना, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस उठाता है जो अच्छा केस बनता है, दूसरा टोपोलॉजी यूज हो जाता है. और टोपोलॉजी क्या होता है, मतलब टोपोलॉजी बेसिकली Topology, study of surfaces. इन अ मोर बेटर, लाइक एक और कंटेक्स्ट चाहिए, बेटर नहीं बोलूंगा, एक मेन कंटेक्स्ट. मेन कॉन्टेक्स्ट तो जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारा कौन सा है वो तुम्हारा अरे यार क्या है उस स्ट्रिप का नाम, स्ट्रिप जो ऐसे फ्लिप्ड होता है, मोबियस स्ट्रिप. तो मोबियस स्ट्रिप, अब दैट्स द ओनली कॉन्क्रीट आइडिया आई कैन गिव, क्योंकि टोपोलॉजी ऑल्दो मैं कुछ हद तक समझता हूँ, लेकिन जिस पर्टिकुलर तरीके से फिलोसफर्स टॉक अबाउट टोपोलॉजी आई डोंट नो, मैं बहुत ही मैथमेटिकल सेंस में समझ रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग देना इसकी. हाँ, तो जो डेल्यूज अगेन ही वाज टॉकिंग अबाउट प्योर डिफरेंस. तो अगर तुम क्लासिकल ज्योमेट्री और टोपोलॉजी में शिफ्ट देखते हो तो उसमें क्या होता है ना कि ज्योमेट्री में सरफेसेस की या पूरे जो वर्ल्ड के स्ट्रक्चर की चेंजेस को बहुत एक डिसइंटरेस्टेड डिस्प्लेस्ड व्यूअर की तरह देखा जाता था. तो हमेशा जब बोला एब्स्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट, हाँ, तो जब भी कोई चेंज ऑफ ओरिएंटेशन लाइक एंगल और समथिंग, ठीक है, की बात होती थी, तो जो डिस्प्लेस व्यूअर को क्या दिखता है, एक एक शेप या गेस्टॉल्ट दिखता है, तो उस गेस्टॉल्ट के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते थे. एंगल चेंज कर रहा है तो दो जो लाइन है, बहुत एक होता है ना इस तरीके का होगा, एंगल ज्यादा है तो ये हो जाएगा, ठीक है. तो द चेंज इज वेरी एक्सटर्नल, द फ्लो ऑफ द चेंज इज वेरी मच एक्सटर्नल, एंड इट इज एन इन अ वे ये एक्सटर्नल है, ये कार्टेशियन व्यूअर, एक्सटर्नलिज्म कहीं ना कहीं कार्टेशियन व्यूअर से रिलेटेड है. सो इट इज वेरी मच डिस्क्रीट. बट टोपोलॉजी क्या था, it mostly in a very philosophical manner it talks about internal continuous internal change of configuration, ठीक है. वो मोबियस स्ट्रिप में मटेरियल चेंज हुआ ही नहीं, तुम उससे बाहर निकले ही नहीं, अपने अंदर ही कुछ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन कर देता है that you feel a difference. पर अंदर भी नहीं, इट्स ऑलमोस्ट इमिनेंट है कि नहीं.
It's like Under, it's not a spatial innerness. You understand? Obviously, it won't make sense. आइडेंटिटेरियन इनरनेस, उस आइडेंटिटी में ही चेंज आ रहा है. इट्स नॉट लाइक आउटसाइड दैट हाँ, विच इज जैसे मेरे आइडेंटिफाइड. तो जैसे ए ही है, हाँ ठीक है, ए ही है, बट नाउ ए इज, इंस्टेड ऑफ, मान लो ए इज सम ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ ए बीइंग, मान लो ए इज अ बैट, अब तुम बैट ले लो, तो इंस्टेड ऑफ अ बैट बीइंग, हाँ, दिस इज अ गुड एग्जांपल. तुम बताना इफ दिस इज इन एनी वे इक्विवेलेंट टू अ टोपोलॉजिकल चेंज, कि इंस्टेड ऑफ अ बैट बिकमिंग अ बॉल, a bat itself becomes a cold bat. पहले वो थोड़ा सा hot था, now it's the temperature has changed. हम्म तो उसमें तुम क्या कह रहे हो कि एक होता है ना, मैट्रिक्स बैठ ही है, वो चेंज नहीं हुआ. अगर तुम इवन इवोल्यूशन का एग्जांपल देते तो आई वुड डिफर कि बैट कुछ नया इवॉल्व करके आहा, स्पीशी बन गया. perfect. तो तुमने बोला this whole idea of a matrix, ठीक है, सही है. This idea of a matrix. Um, but then wouldn't you be reducing all of topology to a matrix, a sort of a matrixical study instead of a topological study? How is topological study different than a matrix? फिर वही चीज ही, तुम मैट्रिक्स को तुम कैसे कह रहे हो कि चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स, इज, विच मैट्रिक्स? आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर मैट्रिक्स. कि मान लो कि तुम्हारे नो पास नो 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 मैथमेटिकल. हाँ यू आर हाँ, टॉकिंग अबाउट मैथमेट नहीं नहीं नहीं, वो मैं जो क्लासिकल यूज करता हूँ ना, एम्बॉडिड मैट्रिक्स, उस तरीके से एक एक मीडियम, एक फ्लैश. पर even that would be equivalent to a mathematical matrix. नहीं, जैसे मान लो कि तुम एक you know a matrix of limbs. What would be that? A matrix of limbs. If you're terming anything as a matrix, you have to be able to in some abstract way represent it as a mathematical matrix as well, otherwise it's not a matrix. हाँ हाँ, यहाँ पे आई आई थिंक दैट पूरा मीनिंग डिफरेंट हो रहा. लाइक मे बी वी शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बिकॉज इवन जो तुम एग्जांपल्स दे रहे थे, जैसे अगर डेफिनेशन पढ़ोगे गूगल पे सिंपल, तो दो सेपरेट टाइप के ही आ रहे हैं. एक हो रहे हैं जिसमें तुम्हें अरे में रिड्यूस करना होगा, तो शायद मैं दम दम ही नहीं वो मीन कर रहा था. ठीक है, मैं मीन अच्छा. कर रहा था समथिंग लाइक अ मोल्ड इन विच समथिंग इज कास्ट और शेप. लाइक इससे शंकरा का एक एग्जांपल आता है कि एक एक क्ले है. अब एक क्ले को तुम एक पॉट बना दिया, अब एक क्ले को एक इंसान का पुतली बना दिया. ठीक है, हम्म, अ क्ले इज अ plastic substance which is forming itself in different shapes, but the हम्म. essence is clay. वो clay के बाहर के टूल्स को नहीं यूज कर रहे हो. तुम ये नहीं बोलोगे कि clay के अलावा कुछ ऐड हो रहा है. नहीं. यार फिर कहीं ना कहीं फिर कहीं ना कहीं बोल तो सकते हैं, बोल तो क्या? सकते हैं, बोलने को तो बोल सकते हैं ना, कि क्योंकि फिर वो एक बहुत ही हाँ, फोर्स. कंट्राइव्ड एक बहुत ही कंट्राइव्ड वे ऑफ यू नो अ वेरी कंट्राइव्ड कंसेप्शन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी. विच इज टू से कि मान लो देयर इज अ पॉट, ठीक है, मान लो देयर इज दिस फोन. ये फोन, अभी ये फोन है, अब क्या ये सेम फोन रहा? तुम बोलोगे हाँ सेम ही फोन है, पर you forgot to account for the additional number of atoms I either slipped on or slipped off this phone when I did this. तो configurationally अगर तुम पूरे matrix के terms में बात करो, this phone has changed. In fact, even as I speak, in some sense, there's this idea of, अब यही मुझे लगता है, this is the idea of this uh, uh, pure change, as in हर moment भी there are atoms inside this. अगर मैं सोचने को एक abstract sense में, कि there are atoms changing every moment. तो ऐसा भी नहीं कि हर एक moment में भी this phone remains the change, even if I do not commit it to any change. अब to say कि in some sense some part of the pot remains the same, the clay pot, even when it was a disfigured clay, the identity remains the same. It is to deliberately, voluntarily, almost illicitly externalize certain things which could have been the part, which could have been the part of the clay.
अगर मैं अभी बोलूं कि अच्छा ठीक है ये फोन अभी फोन ही है, अभी भी ये फोन फोन ही है, ठीक है, मैं बोलूं अभी भी ये फोन ही है, पर एट सम आर्बिट्ररी पॉइंट जहां पे मे बी मैं इसका कैमरा हटा दूं, फिर स्क्रीन हटा दूं या बैटरी हटा दूं, मैं बोलूंगा कि अरे अब ये फोन ही फोन नहीं है, दैट वुड बी अ वेरी फोर्स्ड, एक बहुत ही आर्बिट्ररी वे ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट द फोन इज। बिल्कुल वैसे ही द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्ले, अगर तुमको यही कहना है कि ठीक है क्ले तो क्ले ही है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि क्ले क्ले ही है, ये आई थिंक बहुत ही टिपिकल इंडियन फिलोसॉफिकल डिबेट बन जाएगा अभी, यू नो, लाइक द डिबेट बिटवीन द कॉज एग्जिस्ट्स इन द इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर कोई आके बोलेगा कि नहीं, और एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा पॉट है, ठीक है, उस पॉट में उस ब्लैकस्मिथ के या फिर जो भी पॉटर था उसके हथौड़े और उसके हाथों का एक एसेंस है which was not there in the disfigured clay. Therefore, in fact, the two clays are not the same. So then it does not make sense to talk about topology in any sense. At least in this metaphorical view. Of course, topology को जब हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते हैं तो लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि अरे ये सरफेस ही है, अगर मैं सरफेस को मोड़ भी रहा हूँ तब भी सरफेस ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। मुझे लगता है व्हेन वी आर यूजिंग दैट क्ले एग्जांपल, अगर हम यूज करते हैं तो वी आर टेकिंग द आइडिया ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉम द एक रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट डिबेट, फिर वो कहीं ना कहीं देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब यहाँ इंटरनल की बात, क्योंकि जब तुम एक ट्रायंगल को चेंज करते हो, उसके एंगल्स को चेंज करते हो, तो कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर इंट्यूटिवली कुछ ज्यादा ही ब्रेकेज हो जाता है। तुम लाइंस को तोड़ रहे होते हो, उसके पुराने थीटा को डिसकन्फिगर कर दिए और फिर अलग थीटा पे रखे हो, हाँ, तो तुम्हारे पास जैसे ट्राइंगल है, आई थिंक क्वाड्रिलैटरल वुड आल्सो मेक सेंस जस्ट एज अ ट्राइंगल, वही सेम ही चीज अप्लाई होगी। तो जैसे तुम इसको देखो, ठीक है, ये है तुम्हारा एक प्रॉपर रेक्टेंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ शेप। अब ये देखो, इसमें जो इंडिविजुअल एंगल्स हैं वो चेंज हुए, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड्स, है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे अगर तुम इमेजिन करो, अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल होता तो आई कुड शिफ्ट इट लाइक दिस विदाउट रियली द साइड्स चेंजिंग, है कि नहीं? सो आई थिंक दैट वुड बी अ टोपोलॉजिकल चेंज। मैं यही कहना चाहता था कि अगर मैं बात करूं ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दिस एंगल, the individual angles, then yes, there is some sort of a breakage in the angles themselves, lekin we can say that the surface in some sense is preserved, just as the total 180 angle is conserved, similarly the surface area is conserved of the surface. So unless the surface area till the point the surface area is conserved of any surface, we can say that there's only a topological change, not a configurational change. It's a proper change वाला change नहीं, there's only topological change that happens. अब क्या मैं सेंस बना रहा हूँ? या लाइक तुम्हारे लास्ट पॉइंट 7 बना रहे हैं, आई वुड से दैट ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है दैट कहीं ना कहीं जब तुम उसको ब्रेकेज के टर्म्स में पढ़ोगे, you can study geometry, like you can disconfigure all those lines even, या तुम एंगल्स को डिसकन्फिगर करने की बात करते हो, बट तुम कोई भी ऐसे पैरामीटर चेंज करते हो जिससे सरफेस ही टूट गया, then nobody will say that you are doing topological analysis. At the end of the road, for topology, one thing is very important, that the surface should remain, उसकी इंटीग्रिटी हमेशा प्रिजर्व रहनी चाहिए। मोबियस स्ट्रिप पे क्या करते हो कि सरफेस बिना तोड़े कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। सो हियर मुझे लग रहा है इंटरनलिज्म शोज पॉइंट्स आउट टुवर्ड द इंटीग्रिटी ऑफ दैट सरफेस। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में बहुत टाइम से है, लेकिन मैं इसे खुद पर्सनली इंक्वायर कर नहीं पाया हूँ, विच इज़ व्हाट, और ये बाय द वे मैं लकान की जब बुक वापस अपनी लाइब्रेरी से लूँगा तब भी और डीपली इसको स्टडी करूँगा, उसमें टोपोलॉजी के बारे में एक चैप्टर है, पर हाउ डज टोपोलॉजी रिलेट्स टू द सब्जेक्ट, बिकॉज आई नो कि देयर इज दिस होल आइडिया ऑफ द टोपोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट, और ये सब तुमने पढ़ा है? कोई आइडिया है तुम्हें? यार मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें टोपोलॉजी, मैथमेटिक्स और लकान के लाइक 10 से 15 बुक्स थे, आई गेस मोर। मैं आज भी खोजता हूँ, मिलता नहीं है। सो
और वो बहुत खोजता हूँ बिकॉज यू नो द फर्स्ट इंटरेस्ट इन लकान, लाइक मैं पढ़ूंगा इसको, मुझे वहां से आया कि अच्छा ये बनता, मुझे फील आ गया था। एक होता है ना कि जब तुम कहा डेल्यूज का स्पिरिट आया, तो मुझे लकान और उसके टोपोलॉजी की हर चीज कनेक्ट हो गई थी एक सेकंड में। सो हाँ, वो बैकग्राउंड था। बट जब तुम पूछ रहे हो कि सब्जेक्ट और टोपोलॉजी का रिलेशन, सो आई वुड से दैट यार मुझे तो ऑब्वियस लगता फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इतना ऑब्वियस लग रहा है कि क्या जस्टिफाई करे आई वुड बिकॉज से मेरा मेरा गेस यही रहेगा, जहाँ तक मैंने मतलब हमारी कॉन्वर्सेशन से जो मेरा टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आई वुड से कि यूजिंग दिस प्रिंसिपल as a variable, the principle that as long as the surface area is conserved, there is only topological change. It is in the precise moment of सरफेस, ओनली surf सरफेस आई गेस वुड बी बेटर। सरफेस एरिया बहुत एक मैकेनिस्ट होता है ना, मेट्रिक बेस्ड होगा, because but I surface think would be more phenomenological. हाँ No, they surface would will be convey same thing, you वही know, वही क्योंकि कुछ देखो हाँ तो जो हम लोग सरफेस की बात करें, दैट इज वेरी, आई वुड से वही सेम चीज जो तुमने बोली क्वालिटेटिव। तो मैं क्वालिटेटिव बोल रहा था, तुमने फिनोमेनोलॉजिकल बोला, बोथ आर वेरी क्लोज। एंड इफ आई से सरफेस एरिया, इट बिकम्स क्वांटिटेटिव, सो आई एम ट्राइंग टू गेट इट क्लोजर टू मैथमेटिक्स बिकॉज वो मेरा ज्यादा कंफर्ट जोन है टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड समझने का। Similarly, I would use the same principle as a almost as a variable कि यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर सर्फेसिस की बात कर रहे हैं, तो जो एंकर है, ठीक है, दैट इज द सरफेस एरिया, और तुम जैसे कहोगे सरफेस, और मैं सब्जेक्ट की टोपोलॉजी की बात करते हुए आई वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ this opposition in the way of thinking, the opposition to Humean way of thinking of the self, कि the self is just a bundle of perceptions, है ना, और जैसे जैसे bundles बदल रहे हैं वैसे वैसे the self also changes, there is no transcendental self in any way। और फिर there's this Husserlian idea जो कि stark opposition में है ह्यूम के, कि there's this transcendental ego, है ना, जो चेंजेस कंकर कर ही नहीं रहा है, जो चेंजेस के थ्रू गुजर ही नहीं रहा है। आई वुड से टोपोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी the transcendental ego immanent in the Humean bundle of perceptions, as in this Humean idea of the self is just a bundle of perceptions, and even if the constituent parts change, the pattern that emerges out of those individual uh, perceptions and thoughts does not change, and so there is no real unifying self, there is only something that emerges out of these individual parts. And the justification for this, the argument that is used mostly in support of this idea is key. In every moment you'll realize, in every moment, even if you're still in your head, even then subtly you change, moment to moment तुम्हारा हर एक thought बदल रहा है, तुम्हारा thought का progression बदल रहा है in time, so because of time you're changing every moment, which tells us, and it should be very obvious, Hume would say, कि well, because of this there is no real concrete unifying self, है कि नहीं? And we take it as if it is a very convincing argument, but we only have to phenomenologically inspect, or phenomenologically भी छोड़ दो, just on a commonsensical level inspect, and we'll know कि पर एक second, this is obvious, isn't it? Of course, in time, moment to moment, my thoughts have to change छोटे छोटे levels पे. But the fact of the matter is कि even in that change there is something that is conserved, almost like when I change the shape of this surface, still there is something that is conserved. What is that? That's the anchoring point, which is what I call the surface area, what you are terming the surface, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही within the configurational change of the subject there is something that is preserved, what one would perhaps call the subject itself. And so there's this dynamical change of the subject, जहाँ पे change भी हो रहा है, लेकिन at the same time there is something that is preserved. That's the topology of the subject, I would say. ये sense बनाया? Yeah, like I was talking about Kashmir Shaivism, you know, तुम remember करोगे, and
वन डे दिस ह्यूमियन कश्मीर शैविज्म इनकाउंटर हुआ था हमारे बीच. याद है मुझे थोड़ा सा, लेकिन डिटेल्स में जाओ. So there was this concept of self no self debate which is very famous in whole world between Hindu Buddhist and the people. एक कंटेक्स्ट ये भी दिया जाता है कि द मीमांसकास, for मीमांसकास the rituals were very important, and if there was no self for multiple births, so there was no sense of doing all those rituals. For Buddhists there were no constant self, even though there was a phenomenological cognitive unit. It's not like scientific materialistic कि वो cognition को ही deny कर देता है. There was phenomenological unit, but there was they had an example बुद्धिस्ट की. एक दिया कैसा होता है कि एक दिया में जो जल रहा होता है वो दूसरे दिया के रुई पे लगाओगे तो वो जलने लगेगा, फिर तीसरे रुई पे लगाओगे फिर वो जलने लगा. तुम्हारा जो सेल्फ का कॉग्निशन का यूनिट होता है वो एक आग की तरह होता है कि एक दिया से दूसरे दिया से तीसरे दिया से चौथे दिया में वो फ्लो करता, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज वन fire which is continuous. So they had this notion of discrete selves. Hindu thinkers का आइडिया था that there is a transcendental static self, ठीक है, प्योर सेल्फ. बहुत फेमस है द आइडिया ऑफ प्योर सेल्फ, प्योर आत्मा, ठीक है. एंड बुद्धिस्ट वर वेरी डिस्क्रीट ह्यूमन काइंड ऑफ की डिस्क्रीट कॉग्निशन से बना हुआ, कोई प्योर आत्मा जैसी चीज नहीं होती. और यहाँ उत्पल देव आया, लाइक अगेन कश्मीर का ट्रेडिशन भर्तृहरि से था, बट उत्पल देवा में ये एक होता ना, एक फिलोसफर एज अ कंक्रीट फाउंडेशन बना दिया दैट वेट अ मिनट, ही टोल्ड दैट कि एक्चुअली बुद्धिस्ट और क्लासिकल हिंदूज दोनों गलती कर रहे थे. दैट वन थिंग वाज कॉमन, दैट द नोशन ऑफ आइडेंटिटी इटसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ थॉट आइडेंटिटी एज समथिंग स्टैटिक, और हिंदूज प्रिजर्व कर रहे थे नहीं, एक सेल्फ एक स्टैटिक आइडेंटिटी है जो पूरी इन्फिनिटी तक एक अपने आप को प्रिजर्व करती है, स्टैटिकनेस. सो इट इज सम ट्रांसेंडेंटल आइडिया, एंड बुद्धिस्ट वर शोइंग दैट नो, इट इज उसकी एक कॉमनेस टूट जाती है, दैट इट इज नॉट, उसका कोई भी पार्ट कंटिन्यूअस नहीं है. बट अगेन उत्पल देवास try to create this sort of identity as difference, ये मेरा terminology है, to show that identity it's not a very homogeneous kind of thing. He created a kind of heterogeneous identity which was able to inculcate a sort of diversity in itself. और उसके लाइक उसके टर्मिनोलॉजी से और वो क्लियर हो जाता है. उसका डॉक्ट्रीन था स्वतंत्रवाद का, एंड वो स्वतंत्रवाद नॉट इन द सेंस ऑफ ओनली ऑटोनोमस, समथिंग व्हिच इज ऑटोनोमस. ऑब्वियसली एक सेंस में उत्पल देवा वाज सेइंग दैट वो एग्जांपल देता है इमेजिनेशन का कि तुम इमेजिन कर लेते हो कुछ को, ठीक है. Obviously a Buddhist can say that imagination is made up of some particular combinations, but that imagination is being done by me, और वो इतना immediate है कि मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, इवन तो मुझे पता मैं पुरानी चीज को क्या बोलते हैं कंबाइन कर रहा हूँ. that in that there is a freedom which lies, जो उसको स्वतंत्रवाद करता है. along with that autonomous aspect of imagination or a whole essence of self, there is another thing that there is sovereignty. कि उसका स्वतंत्रवाद सिर्फ ये नहीं कहता कि क्या कह रहा है, there is autonomous. along with that I am different than any classical object in the sense कि एक पत्थर है, एक पत्थर को बाहर के कांस्टेंट चेंज से तुम हमेशा इफेक्ट कराते रहो, वो पत्थर टूट जाएगा, और एक लाखों साल तक उस पत्थर को और चेंज करवाओगे तो वो पत्थर सॉइल बन जाएगा और फिर कुछ और बन जाएगा. सो जो आइडेंटिटी है ऑफ पत्थर वो बहुत वीक है, फ्रेजाइल है, वो टूट जाती है. बट द सेल्फ क्या है, बचपन से बड़ा होने तक सेल्फ अपने आप को नए नए फेसेस में, नए पर्सोना में मोल्ड करते रहता है. आई एम कॉन्स्टेंटली मोल्डिंग माई सेल्फ, बट it is that essence of my freeness of the self, the freedom of the self to become anything, yet preserving
the essence, maybe the surface, which Utpal Deva calls as freedom, Swatantra to become anything. He talks about the plasticity of the consciousness, that consciousness is different than other entities in the sense that it is plastic entity. The stone is not plastic entity, because उसको changes से expose कर दोगे, वो break हो जाएगा, वो स्टोन नहीं रहेगा, सॉइल बन जाएगा. पर कॉन्शियसनेस बचपन से बड़ा होने तक कितने चेंजेस को अपने आप को मोल्ड करता, बट इट इज प्लास्टिक थिंग. इट इज स्टिल, तुम ये नहीं कहते हो कि 60 साल का आदर्श 10 साल के आदर्श से अलग नहीं, obviously. So it is the idea of the plasticity of the consciousness, which is one of the central themes of the Kashmir Shaivism, which totally is different than the idea of a static self or the identity as a static. उसकी पूरी concept of identity change हो जाती है. और I would say, like, you want to comment anything? मैं सुन रहा हूँ. Yeah. I would say that there should not only be the philosophical discussion, but there is a background why this developed in Kashmir, because they were aestheticians. They were totally immersed in the rasa, the world of rasa. Rasa is again the second central theme of Kashmir Shaivism. You know what? तुम रसा से क्या समझते हो? Essence, closest. I think यही रसा, होगा. like you have read class 10th में के कंटेक्स्ट को यूज करो जो हिंदी में था. क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया कि क्लास इंडियन ग्रामर में रसा का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है. जैसे बहुत सारे रस होते हैं ना, वात्सल्य रस, फिर प्रेम रस. एक दिन तुम मुझे पूछे थे कि एक फिलोसफिकल जर्नी तुम्हारी स्टार्ट कैसे हुई थी. इट वाज इन अ वे दिस पॉइंट कि क्लास 10th में मुझे ऐसे हिंदी टीचर मिले वाज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एनी टीचर. लाइक ही वाज अ फिलोसफर इन अ वे, एंड हिंदी की क्लास में लोगों को मजा आने लगा. सो वो क्या करते थे, हमारा पहला चैप्टर था, कोई तुलसीदास नहीं, एक और दास है, सूरदास. तो दैट टीचर काइंड ऑफ वो पूरे रस को एक्सप्लेन करते थे. रस इज समथिंग लाइक एक आम ले लो, एक आम का रस क्या होता है, उसका सिर्फ एसेंस नहीं होता, वही समझना कि आम का एक रस, उसका एक क्या बोलते हैं, ब्रीथ का पार्ट है, इन द सेंस कि उसके बिना वो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है. सो दैट द सेंस ऑफ डिलाइटनेस, दैट एसेंस ऑफ द डिलाइट एज वेल एज एसेंस ऑफ द, it is not just that it is an essence in the absence of which will only remain accidental properties of the object, but there is a certain sort of interrelatedness, almost an interdependence. If you remove that particular essence कह सकते हैं, but in addition to that, it is also that if which you remove, the accidental properties also do not remain. कुछ ऐसा कि there is this interrelatedness between the rasa and the object. तो जैसे कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट से उसका एसेंस हटा लो, पर फिर दिक्कत यही है ना कि तुम एसेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हो फिर रस के हिसाब से. बट रसा का इंग्लिश ट्रांसलेशन टेस्ट होता है. इट इज एग्जैक्टली दिस थिंग दैट दे आर पॉइंटिंग आउट. रसा शास्त्र मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ एस्थेटिक्स. सो इट शोज कि हाँ कहाँ था, हाँ. सो कश्मीर वाले लाइक लेफ्ट साइडेड तांत्रिक, मतलब राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड होते हैं इंडियन कल्चर में. राइट साइडेड होते हैं ऑर्थोडॉक्स की रूल्स फॉलो करने, वेजिटेरियन खाना, सो एंड सो. तांत्रिक्स होते हैं कि हम हर चीज में इंडल्ज हो जाए, सेक्स सेक्स कर सकते हो तुम, दारू पी सकते हो, एंड सो ऑन. सो एंड द कश्मीर Shaivites were all, they are open to all, everything. तांत्रिक ये होते हैं, ये तो बहुत ही कॉन्ट्ररी पिक्चर तुम दे रहे हो. तांत्रिक से समझते? पता नहीं, तांत्रिक मेरे लिए तो एक तुम्हारा एक रिचुअलिस्टिक हिंदू प्रीस्ट या फिर समथिंग लाइक दैट जो वेल ओरिजिनल मीनिंग ये था कि तंत्रावर उनकी, अगेन मैं पहले कोट किया हूँ
कि क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स हिंदू का फिलॉसफी था फ्रीडम फ्रॉम द माया, एंड तांत्रिक्स का था फ्रीडम थ्रू द माया, यू नो, एंड द टेस्ट द रस लाइज इन द माया। सो ऑब्वियसली तुम आम को बिना खाए उसके रस को नहीं पकड़ सकते हो, यू नो, तुम उसको साइड में Sure. रख दियो फ्रीडम फ्रॉम माया। सो इन द सेक्सुअलिटी देर इज अ रस, देर इज अ टेस्ट, देर इज नेक्टर, देखो था ना आम का नेक्टर ऑफ द सेक्स, यू नो, यू विल गेट बाय टेस्टिंग इट, विदाउट इट तुम इमेनेंस और ट्रांसेंडेंस की बात क्या कर रहे हो। एंड दिस वाज द क्रिटिक ऑफ कश्मीर शैविज्म कि तुम मोक्ष की बात करते हो, तुम दुनिया को यू नो जीने की बात, अगर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस अवेयर होने के लिए, फॉर टचिंग, बीइंग टच्ड, इट इज मेड फॉर दैट। सो एस्थेटिक्स, why put aesthetics in a separate category to be avoided, you know, sex to be avoided? So yeah, there was a philosophical basis for them to indulge in sex, and you know, शराब को क्या कहते हैं, ये whatever तो that. बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज दिस वाज अ स्कूल, प्रॉपर स्कूल, तो हो सकता है मैं बहुत ही एक नाइव क्रिटिसिज्म दूंगा, बट दिस सीम्स टू मी अ वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू गेट लेड, और एटलीस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ जस्टिफिकेशन टू गेट लेड। क्योंकि अगर एक तो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद तुम्हारे क्या कहते हैं natural metaphors as in using a certain perceptual content everyday case in order to analogize a certain situation. अगर मैंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, there is something in a mango which cannot just be removed from it or be touched without in fact actually tasting it, ये तो बहुत एक theoretical problem फिर लग रही है, like the problem of the physicist Mary who studies but everything, everything about light, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे होते हैं, इनका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज ये होता है, विबग्योर ये है, एक्सरे ये है, रेडियो वेव्स ये है, माइक्रोवेव्स ये हैं, ऑल ऑफ दैट, बट शी कैन नॉट know what the color yellow really looks like. So it almost becomes a problem of qualia उस टाइप का, कि अच्छा ठीक है मैं जितना भी कर लूं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, दैट वेरी एक्सपीरियंस आई कैन नॉट गेट विदाउट रियली हैविंग इट. साउंड्स वेरी मच लाइक तुम्हारा सिमोन डे बवोर का critique of a man's understanding of the woman, because a man cannot understand the lived experience of the woman, and so that is why a man cannot ever truly understand the woman. और ये क्रिटिक वो हर समय करती है, लेकिन देन द प्रॉब्लम बिकम्स कहीं ना कहीं ये कि इज इट रियली दैट इंपॉर्टेंट टू रियली बी अ वुमन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ वुमन, कि अगर मैं एक औरत नहीं तो मैं समझ ही नहीं सकता, मैं कॉमेंट ही नहीं कर सकता औरतों के इश्यूज के ऊपर, या फिर ऑफ कोर्स मैं एक एग्जैजरेटेड सेंस में बात कर रहा हूँ, शी वाज प्रोबेबली मोर सटल, लेकिन देन व्हेन यू रिलेट दिस, यू जस्ट juxtapose दिस टू अ सिचुएशन लाइक मान लो मर्डर गलत है, मैं कह रहा हूँ मर्डर गलत है, तो फिर मर्डर में कोई रस है, फिर देयर इज समथिंग इन मर्डर व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग मर्डर, कि तुम किसी का मर्डर करो, तो अब क्या मैं किसी का मर्डर करूंगा इन ऑर्डर टू से कि मर्डर गलत है? क्या मैं कहूंगा अब जैसे करेले के केस में, करेला मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मैंने करेला खाया है, विदाउट दैट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कमेंट ओवर इट, पर देयर आर मेनी सिनेरियोज जहां पे आई एम जस्ट कॉग्निटिवली प्रोग्राम्ड टू प्रीएम्प्ट माई जजमेंट्स कि मर्डर बुरा है, या फिर ये चीज गलत है, चीटिंग और किलिंग और बीटिंग और लाइंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, आई मीन लाइंग मे बी नॉट, बट यस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बैड. तो अगर ये आर्गुमेंट तुम वहां पे अप्लाई करोगे, जस्ट लाइक द तांत्रिक सेज, ये ओशो का भी यही आर्गुमेंट है. सपोज ओशो इसी वजह से ओशो का सोर्स क्या था वो देख लेना, वही सोर्स ही वही था, वही ही वाज अ प्रॉपर उसके काम भी तो है ना, उसके बुक ही कॉपी है, उसकी बुक ही कॉपी है, लाइक 112 करके है, वो अभिनव गुप्ता का बुक का टाइटल था. पीपल डोंट नो अभिनव गुप्ता मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये तुम क्या बता रहे हो कॉपी मतलब? the title, there is a title 112 methods of meditation. It was a book of Abhinav Gupta or his disciple on Twitter, and Osho had written a book 112 methods of meditation with the same name. Obviously the methods are same, like वो main copy करने के लिए नहीं किया था, he was re-giving things to people. हाँ वही तो जो तुम्हारे ओशो के कॉन्टेम्पलेशंस थे ऑन
तंत्र. सो आई सपोज दैट एक्सप्लेन्स द कनेक्शन. पर ओशो का भी यही था ना कि मैं आपको जो है कोई माया से दूर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहा हूँ माया के थ्रू. Very existential sort of philosophy they made. हाँ. तो अब ये तो वही हो गया ना कि आई एम आई विल गेट I will get you an understanding of murder truly by experiencing murder. आओ चलो workshop 4 दिन की by killing people, and then we'll understand why we should definitely not kill people. तो इस पे तुम क्या बोलोगे? देखो, first of all, if you are going to do this, doing murder or something like that, on a similar note, 80% of tantra was failure. Failure again, hard word होगा, but not that successful. So वो जो तुम बात कर रहे हो वो तो होना, but again the 20% success of the tantra, I would say that वो found ही नहीं हुआ. The unique character of Kashmir Shaivism, you will see that it was totally due to the result of experiencing that taste. Because again जो तुम example देते हो, let's say of a woman, that a man cannot become woman, but cannot we understand her, but you are using this because you are at least a man. तुम ये हाँ जो बिल्कुल 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 वो ये reduce चीज मेरे भी करोगे, दिमाग में आई थी. हाँ. So whenever you are using all those binaries, most probably the demarcation line between the binaries does not point out the demarcation between two phenomenological entities. हम्म. Phenomenologically, there might not be a discrete line between a man and a woman. So obviously, then अभी बात किस बारे में हो रही, हाँ किस हाँ टाइप की समझ गया आइडेंटिटी समझ. की, लीव करने के बारे में. It would be So something like कि एक इंसान मे बी एक कुत्ते को नहीं समझ सकता because there truly maybe there's such a stark difference कि dog does not have access to language and all of that. तो मे बी वहाँ पे ये argument दिया जा सकता है, लेकिन you would say not in the case of a man and a woman. yeah, तुम्हारा like क्या? enough. हाँ, obviously enough. There are enough intersections. Like we are not that separate. But again, जो एक unique character है, वो तो Psychoanalysis would disagree, by the way. yeah, I know that. Uh, वो पूरे I won't say until I read the intersection of both, because वो मुझे समझ में आ रहा that from which direction you are अच्छा इस speaking. चीज पे वापस आते हैं. तुम्हारा ये कश्मीर शेविज्म और सेल्फ और तंत्र, ठीक है, रस. So basically the context was this. So उनकी जो philosophy थी, they propagated self as a pure dynamism. वो शायद एग्जाम्पल मेरी, अगर तुम्हें याद होगा सेक्सुअलिटी की, कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, या छोड़ो वो अभी उतना, बट दैट वाज मोटिवेटेड फ्रॉम दैट साइड. सो हाँ, कि हाँ एग्जैक्टली, लाइक इफ आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस क्या कंसिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि पूरे 10 मिनट के लिए मैं एक सेम स्टैटिक सेल्फ हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं पूरे डिफरेंसेस ऑफ फ्लो आएंगे. बट यू वोंट से दैट आदर्श वाज मैनी, इवन अ कॉमन पर्सन वोंट से. ये एक ऐसा एग्जांपल है, शायद कहीं ना कहीं तंत्र गलत भी नहीं किया, क्योंकि उससे अच्छा एग्जांपल ना मिले. और तुमने उस वक्त एग्जांपल दिया था, द होल वर्ल्ड वाज अ टर्न ऑन. It shows there might not be the phenomenological stark difference between sexuality in the world. So, but again, what happens in sexuality is the mean, in a way, philosophy propagated by Utpal Deva, that there is a person who is being everything. ठीक है, you won't say that a ball and a adult video in a room and there is no person in a room, and you won't say there is difference in sexual meters in a falling of a ball and a playing of a video, because there are no observers. But when an observer come, what happens कि वो देख रहा है, वो 10 मिनट वो जो सेक्सुअल कंटेंट उसके दिमाग में होगा, दैट विल बी हेट्रोजेनस, ठीक है, दैट विल बी डायनामिक चेंजिंग, बट दैट विल बी वन कांस्टेंट सेल्फ. वो एक हर बच्चा एग्री करेगा इस एग्जांपल में. So it is very self-obvious that the self is a pure dynamism, or
to be honest, I know that Utpal Deva could not get this insight without having this tantra background or the aesthetic background. So another point जो मैं उत्पल देवा का भूल रहा हूँ, that he was very topological in a manner that he gives example that perception is not like the mirror, getting the image of some external world or even external, तो वो तो बहुत पहले के discussions कर लिए थे, but उसमें क्या सर, there is a sense of passive perceptionness. He was a propagator of active perception in a way that perception is not that passive which had been propagated. So basically अभी के लिए summarize करने पे कश्मीर शैविज्म की philosophy कहीं ना कहीं इसी पे center होती है, that self is a pure dynamism and obviously you can't study the self, you need to study the self in a topological manner in a way. Going back to, I would say, Deleuze, because मैं कहाँ पे था, मैथमेटिक्स पे था। हाँ तुम डेल्यूज के आइडिया ऑफ आई थिंक टोपोलॉजी को तुम रिलेट कर रहे थे कश्मीर शेविज्म से। डेल्यूज के आइडिया ऑफ टोपोलॉजी से, एक मिनट। हाँ, अगेन इफ यू रीड बॉक्सॉन, मैं एक सेकंड के लिए बॉक्सॉन पे आता हूँ क्योंकि वही डेल्यूज का बैकग्राउंड था। सी हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन, व्हाट ही पोजिट्स कि no, time is not the sort of zero dimensional thing, a flat something, by reducing it to flatness you are reducing the sort of dynamism of the self which always need a kind of a heterogeneous metric. यहाँ पे ये समझ रहे हो, मैं इवन जीरो डायमेंशनल मेट्रिक नहीं मेंशन कर रहा हूँ। जीरो डायमेंशन में क्या होता है, तुम इमेजिन कर लेते हो पॉइंट, ठीक है, बट रियल लाइफ में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को तुम देखते हो ना, तुम्हारे सामने डिफरेंसेस अपीयर होते हैं, तुम्हारे सामने हेट्रोजिनिटी अपीयर होती है, तुम हेट्रोजिनिटी ही लीव करते हो। होमोजिनिटी एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल दुनिया की क्रिएशन है, ठीक है। सो heterogeneity always need a metric which is heterogeneous and a zero dimensional metric cannot be heterogeneous. ये समझे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर से बोलो। metric means हाँ, मेट्रिक्स मीन्स एक होता ना मेजरिंग मीडियम कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का मेट्रिक है, ये 40 सेंटीमीटर का 1 मीटर का मेट्रिक है। तो यहाँ पे फ्लैट टाइम वाले क्या करते हैं, मेट्रिक को 0 सेंटीमीटर में रिड्यूस करते हैं। बॉक्सॉन क्या कहेगा, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है, तुम 2 सेंटीमीटर रखते, 3 या 4 या 10 रखते, वो मैटर नहीं कर रहा। सब में एक चीज कॉमन होता कि वो एक हेट्रोजिनिटी को अंदर में रख सकता है। 2 सेंटीमीटर के अंदर मैं अलग अलग कलर को दिखा सकता हूँ, 3 सेंटीमीटर के अंदर अलग अलग कलर को दिखा सकता हूँ, 0 सेंटीमीटर के अंदर क्या दिखाऊंगा, या 1 डायमेंशनल भी ले लो, एक से ज्यादा तो नहीं दिखा सकता हूँ। सो आई कैन नॉट इनकलकेट इन हेट्रोजिनिटी in a flat time. I need a duration for inculcating the heterogeneity, and we leave heterogeneity. By that we feel the flow. So again वो एक लंबा स्ट्रेचिंग होगा, बट अगेन अगर डेल्यूज के टोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में आते हैं तो देयर वाज दिस रायमन, उसका तुम रायमन टाइमन करके कुछ नाम सुने होंगे, सुना? रायमन RIE में डबल है। हाँ, ये मतलब रायमन्स हाइपोथेसिस ही रायमन्स थ्योरम ऐसा कुछ है ना मैथमेटिक्स में, लाइक हाँ है।